हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, अभी रीडिंग करने वाली हूँ। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे अभी। अगर आपकी बात नहीं हो रही उनसे, सेपरेशन चल रही है या फिर लेस कांटेक्ट है, आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन आखिर मुझसे कुछ कहना चाहता है या नहीं, इस पर्सन के दिल दिमाग में कुछ है या नहीं मेरे लिए, या फिर यूं ही मैं ही अकेली सोचे जा रही हूँ या सोचे जा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आज हम उनकी रोमांटिक मैसेजेस भी लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। झगड़ा किया है क्या आपने, या फिर आप बहुत ज़्यादा झगड़ते हो? नॉर्मल भी बात करते हो तो आप झगड़ने लगते हो, या फिर आप दोनों की नॉर्मल बातचीत शुरू होते होते कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, उनको भी नहीं पता चलता और आपको भी पता नहीं चलता। नहीं तो हाल ही में कुछ तो आर्गुमेंट हुआ है आप दोनों में। सिक्स ऑफ पेंटिकल। बट ये पर्सन अब अपने अपने भी इक्वल एफर्ट आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ मिलके काम करना, आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करना, बॉन्डिंग शेयर करना। हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हो, बट कुछ आर्गुमेंट के चलते आप दोनों में आजकल बात नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहाँ कुछ झगड़े हुए हो। बट इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पे अब है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस राशि दिख रही है यहाँ पे। डेथ, कुछ तो खत्म हुआ है आप दोनों में। हालांकि देखिए, एक एनर्जी तो आई है इसी की, उनको रह रहे कि कुछ आर्गुमेंट आप दोनों में कुछ हुआ है ना, ये चीज़ें याद आती है। बट ये चीज़ें मिलजुल के फिर से आपसे काम करना चाहता है। बट बहुत बड़ा मेजर चेंज ना आप दोनों की रिलेशनशिप में हुआ है, बहुत बड़ा मेजर चेंज, जिससे ना सारी चीज़ें ही बदल गई है आप दोनों में। सब इक्वेशन ही चेंज हो गया आप दोनों में। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही गाइस। कुछ तो खत्म हुआ है। अगेन द टावर। खत्म हुआ है बहुत, मतलब कुछ लॉस भी हुआ है। सडनली कुछ लॉस हुआ है, रिलेशनशिप का ही लॉस मुझे लग रहा है आप दोनों में। पता नहीं मैं किसकी इतनी हेवी एनर्जी है। टेन ऑफ वैंड्स। एट ऑफ कप। क्या आपका ब्रेकअप हुआ है?
कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। लग तो ऐसा ही रहा है मुझे, किसी झगड़े के चलते ही ये ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। आप दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है। आप जानना चाहते फिर भी ये पर्सन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में दिख रहा है मुझे। देखिए, आप लेफ्ट ऑन फील कर रहे हैं, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब ये अकेले पड़ चुके हैं। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है गाइस यहाँ पे। 5, 6, 13, 10, 8, 16 ये नंबर आपसे रिलेट हो सकते हैं। कुछ तो एंड हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में, शायद रिलेशनशिप का एंड हुआ है। ब्रेकअप जैसे एनर्जी मुझे लग रही है। आप जानना चाहते हैं फिर भी ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि ये आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है इनके लिए। आप उनको भूल नहीं पा रहे। तो झगड़ा ऐसा डेफिनेटली हुआ था आप दोनों में। इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशन आप करते होंगे इनसे, इनसे ये मिलता नहीं होगा। क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड आने के बाद मैं क्या बोलूं। 8 की एनर्जी बहुत, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कहीं लगता है ये पर्सन अटक गए हैं, सो नहीं पा रहे। ये पर्सन को याद बहुत आती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्या कहेंगे ऐसे में? कोई पर्सन सोचने के लिए भी जाएगा, बोलने के लिए भी जाएगा, तो ऐसी मेंटेलिटी में क्या बात करेगा? इतनी तो हेवी एनर्जी है। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फिर भी एक पर्सन ना मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपसे, एक नई स्टार्ट चाहते हैं ये पर्सन आपसे। एक न्यू रिलेशनशिप की फिर से एक स्टार्ट हो जाए, ये चीज़ें चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो हो गया अब वो हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। बट अब रहा कैसे जाए? आदमी हमेशा इसे एंजाइटी में तो नहीं रह सकता ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहना चाहते, क्या कहना चाहते, ये क्वेश्चन मैंने पूछा। तो कहना तो नहीं चाहते, बट उनकी करंट एनर्जी एंजल्स ने मुझे दे दी। अब एंजल मुझे बोल रहे, अब आप पता लगाओ वो क्या कहना चाहते। कहना कुछ नहीं चाहते, बस ये पर्सन अपने ही दुख से काफ़ी परेशान है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। कहने की कोशिश भी करके क्या करेगा ये पर्सन, देखते हैं अभी। 5 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में ना आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था आपको, और आप ही के ओर से बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए जा रहे थे। आपको चाहिए था इस रिलेशनशिप में, एक वैल्यू चाहिए थी, एक रिस्पेक्ट चाहिए था, बट वो मिला नहीं। इस पर्सन के ओर से वो मिला नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए क्लैरिफिकेशन के कार्ड कितने अच्छे आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक की आपने उम्मीद की थी, ये पर्सन को लगता होगा कि इसने इक्वल गिव एंड टेक दिया है, बट मुझे नहीं लगता इतना देखने के बाद इससे कुछ इक्वल गिव एंड टेक हुआ है। एक हैप्पीनेस की इस पर्सन ने कामना डेफिनेटली की थी। आपको चाहिए थी एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट, बट आपको जब वो मिला नहीं ना, तो आप दोनों में से आर्गुमेंट होने लगे इस पर्सन के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे, लिवो की एनर्जी लग रही है मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। अब देखेंगे, अब देखिए डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। हैप्पीनेस थी ऐसे एक्चुअली इस रिलेशनशिप में, बट ये हैप्पीनेस भी कहाँ तक थी? जब तक आप खुद ही एफर्ट डाल रहे थे, आप खुद ही कोई एक्शन ले रहे थे, आप खुद ही चीज़ों की इनिशिएट कर रहे थे। गलती कोई भी करे, माफ़ी तो आप ही ने मांगनी है, झुकना आप ही ने है, ऐसे एफर्ट्स आप ही की ओर से शायद जा रहे थे।
जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। और इस पर्सन को शायद आदत लग गई कि गलती मैं भी करूँ, कोई भी करे, इसको सॉरी बोलना है, और आपने नहीं बोला तो गुस्सा आप ही पे करना है। ये चीज़ें इसे आदत पड़ गई थी और शायद ये आपको रियलाइज़ हो चुका था। और इस कारण अगर आपने अपने सेल्फ स्टीम के लिए इस पर्सन से कोई बातें की तो ये शायद इनके ईगो पे आ गई बात, और शायद वही आप दोनों में शायद झगड़े हो गए, और इतने हो गए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये ब्रेकअप ही हो गया, क्योंकि ये कंफर्मेशन आ गया। डेथ का यहाँ पे भी टावर है और यहाँ पे भी टावर है, तो आप दोनों में ना एक ब्रेकअप ही हो गया है। आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक भी कर दिया है। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे टावर क्यों आया है, एंजल्स प्लीज गाइड करना। मैरिज रिलेशनशिप, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, ये आपको पता नहीं था, या तो इस पर्सन की मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत आ गई आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसको लेके, और इस पर्सन को आपसे रिश्ता तभी छोड़ना पड़ा अपना मैरिड रिलेशनशिप बचाने के लिए। या तो आप कहीं और मैरिड है और आप इस पर्सन के साथ मतलब वो कमिटमेंट वाली इश्यू शायद आपकी ओर से ना जाती हो, ये बहुत कम मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेट लग रही है कि मैरिज को लेके ही कोई टावर आया है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और ये अपने मैरिड बचाने के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। 10 ऑफ फैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? नहीं तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इश्यू है, जिसके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आ गया। 10 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन ने ना खुद को बचते बचाते एक आसान सा सोल्यूशन निकाल लिया। अपने दूसरे ऑप्शन ये पर्सन ट्राई करने लगा। शायद आप मैरिड भी है तब भी इस पर्सन के साथ काफ़ी दूसरे भी ऑप्शंस हैं। आप मैरिड नहीं हैं फिर भी इस पर्सन के साथ कोई ऑप्शंस है। ये एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप मैरिज के लिए पर्सन को लगातार फोर्स करते थे मैरिज के लिए, अभी मैरिज करनी चाहिए, कमिटमेंट में आना चाहिए। बट ये पर्सन मैरिज फोबिया कमिटमेंट फोबिया है शायद, तो इसीलिए कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे चलते बने, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस थे। तो खुद का एक सेफ जोन बनते हुए सेफ जोन लेते हुए पर्सन ने अदर ऑप्शन के पास जाना ज़्यादा मुनासिब बेहतर समझा। एट ऑफ कप को हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? सिक्स ऑफ सोर्स, जाने की ही एनर्जी आ रही है। इस पर्सन ने ना अदर ऑप्शंस ट्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पर्सन को शायद सही वही लगा। उसको लगा कि चलो ऑप्शन ट्राई हो जाएंगे और जो न्यू ऑप्शन है वो ज़्यादा पीछे नहीं लगेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए पर्सन आसानी से एक ऑप्शन में चले गए, ऑप्शन के साथ चले गए। बट ये पर्सन ना वहाँ पे भी अकेला पड़ चुका है। मतलब जिस तरह से चला गया ना पर्सन, आपसे पीछा छुड़ा के आपको ऐसा अकेला छोड़ के ये पर्सन चला तो गया, बट देखिए जिस तरह से आपने इस पर्सन को संभाला था ना इस रिलेशनशिप में, वैसा उसको मिल नहीं रहा है। वो अकेला पड़ चुका है वहाँ पे। पर्सन फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, और अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि वो मिल नहीं रहा है इस पर्सन को। घमंड में तो चला गया ये पर्सन,
मेरे पास ऑप्शन है, ये है वो है करके। ऐसा ही होता है गाइस। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी हम देखेंगे क्यों है एंजल्स। मुझे ना सच में एक रोमांटिक मैसेज, एक रोमांटिक आपके लिए रीडिंग करने का मन था, बट पता नहीं एनर्जी इतनी हेवी किससे आ गई। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, अब लगता है कि नेक्स्ट एक्शन भी मुझे देख लेनी चाहिए। मैं बस वो क्या कहना चाहते ये देख के रोमांटिक मैसेज लेने वाली थी, बट मुझे नेक्स्ट एक्शन भी देखना पड़ेगा। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स। डेथ। आप एक देख रहे हैं इस डेथ एंड रिबर्थ के ठीक नीचे डेथ का कार्ड आता है। ये हमेशा इससे रहता है, या तो आगे वाला कार्ड पहले आ जाता है जो पहले रीडिंग में आया, या तो फिर इसके ठीक नीचे कार्ड रिलेटेड रहता है। ये एंड हो चुका है, ये पर्सन को पता है। अब ये वहाँ पे भी अटक गए हैं, क्योंकि जिस ठाट बाट के चलते चले गए थे ना ये पर्सन वहाँ पे, तो वहाँ तो मिल नहीं रहा है कुछ भी। वो शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी का तो कोई आया नहीं, बट वो जहाँ भी गए ना वहाँ से उनको लेसन अच्छे खासे मिल रहे हैं। अरे ये पर्सन अब अटक चुका है वहाँ पे, आपसे तो ब्रेकअप बना लिया, अब वहाँ पे भी अटक गया है। उसको लगता है कि अब सब जैसे ख़त्म ही हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। शायद ये पर्सन को अब रियलाइज होता है कि इसका जो अहम था, अहंकार था, इसमें जो रिजिड इसका नेचर था, झुकना नहीं, और आप ही को मैनिपुलेट करना, आप ही को झुकाना, आप ही से सारी बातें। देखिए मैजिशियन, 4 ऑफ कप। और एक बात देखेंगे यहाँ पे भी एस ऑफ कप एंड यहाँ पे भी एस ऑफ कप। देखिए एस ऑफ कप एंड एस ऑफ कप। अब इस पर्सन को लगता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, इसने आपकी केयर नहीं की, अपने घमंड में रहा ये पर्सन, अपने अहम में रहा, और इसकी ही उसको वैल्यू पे करनी पड़ रही कि आज वो जिस मोड़ पे खड़ा है, जहाँ पे वो खड़ा है, वहाँ से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए लव इमोशंस कुछ भी कार्ड यहाँ पे नहीं है, बस स्ट्रेस, एंजाइटी, एंडिंग, टावर, मिस द अपॉर्चुनिटी, लेफ्ट अलोन फील करना, यही चीज़ें आ रही है। और ये पर्सन को पता चल चुका है कि अपने लाइफ में ये चीज़ें इस पर्सन ने मैनिफेस्ट की ना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने मैनिफेस्ट नहीं की, बट ये पर्सन को जो मिल चुकी है, तो ये उसकी ही बदौलत इसको मिल चुकी है। इसका नेचर, इसका एटीट्यूड, इसका घमंड, इसके आपको ना समझने की, आपकी वैल्यू न करने की, इसकी सज़ा इस पर्सन को मिली है। और ये पर्सन को अब समझ में आ चुका है। इस पर्सन को लगता है कि उसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड करके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस की है जो उसको एक हैप्पीनेस, एक वेल्दी लाइफ दे सकती थी, एक खुशियाँ दे सकती थी, बट इस पर्सन ने सब पे अपने ही घमंड के कारण, अपने ही नेचर के कारण, सब चीज़ों पे इस पर्सन ने पानी फेर दिया। हम लेंगे अब नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या रहेगा। चलो ये तो अभी समझ में आ चुका है कि ये एंडिंग वाली चीज़ें थी। अब देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि मैं लेने वाली नहीं थी, बट अब नेक्स्ट एक्शन भी ले लेंगे। एनर्जी इतनी हेवी आई तो गाइज कुछ तो आपको थोड़ा अच्छा फील करवाएगा भी। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा फिर। अब तो ब्रेकअप करके तो चले गए, क्या वापस आएंगे ये पर्सन। ओ माय गॉड, इतनी एनर्जी। क्या ये पर्सन लौट के आएगा।
क्या करूँ, अच्छे से शफल ही कर लूँ। वैसे लुटकी तो आने की एनर्जी नहीं दिखी मुझे, बट हम लोग अच्छे से शफल कर लेंगे। क्या ये पर्सन अगर छोड़ के चला गया है तो लौट के आएगा? मेरे जो दर्शक हैं उनके लाइफ में इनकी क्या एनर्जी टुवर्ड्स देम, आप मुझे बताना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन जो उनको अगर छोड़ के चले गए हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। नहीं, ऐसे नहीं लूँगी। क्या देखिए अलग लूँ? क्या मैं देखिए अलग लेती हूँ। थर्ड पार्टी, ओ माय गॉड, यहाँ जगह बराबर मैसेजेस आ रही थी कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी सारी बाउंड्रीज डाल दी है। पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ही खुद को मतलब वहाँ से शायद वो अपने आप को बचा रहा है। डिफेंस मोड में ये पर्सन, कोई रिस्क नहीं लेगा ये पर्सन, थर्ड पार्टी में ही है। शायद थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन को ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन। सोच रहा है किस तरह से कोई एक्शन ली जाए, किस तरह से आपके साथ आया जाए, बट ये होने से रहा एक्शन। तो गाइस सॉरी, मैंने कुछ अच्छे के लिए ये रीडिंग एक्सटेंड की थी, बट आपको क्लैरिटी मिले ये सबसे अच्छी बात है। अब ये थोड़ा पेनफुल भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको अगर कोई होप में बैठे हैं, आपको अगर लगता है ये पर्सन पता नहीं शायद आ जाए, हम वेट कर लेंगे, तो गाइज मैं आपको सलाह दूंगी नहीं, ये पर्सन अपने मैरिड को ही चॉइस करेगा। और सेपरेशन मोड दिख रहा है आगे भी। ये पर्सन एक्शन के, देखिए इवेंट्स के कार्ड आए हैं, बट ये एक्शन वाले तो है नहीं। खुद को ही बचाने की कोशिश करेगा ये पर्सन। बाउंड्रीज है वहाँ पे समझने की कोशिश करेगा ये पर्सन की किस तरह से अब सब चीज़ें मैं पार करके आऊँ, बट ये नामुमकिन होता है मुझे दिख रहा है। मैरिज में ही ये पर्सन अटका हुआ है। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस। 444 शायद आपको आजकल ज़्यादा दिख रहा है। ये पर्सन ने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे। ये पर्सन को लगातार इस एनर्जी में कि उसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। या अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो ये चीज़ें मुझे वही भी लग रही है गाइज। आप मैरिड है तब भी ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी के साथ ही है, बट जो कोई ये वीडियो देख रहा है उनके पर्सन थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको नहीं। वेटिंग जोन में आपको रखा है इन्होंने। भगवान भरोसे चल रहे हैं, लग रहा है इस पर्सन को। यहाँ पे अगेन एट ऑफ कप की एनर्जी आई। उस डेक से पहला ही कार्ड एट ऑफ कप का आया था गाइस। मुझे लगा शायद सफल अच्छे से नहीं हुए हैं। ये मूव ऑन की एनर्जी है, आपसे मूव ऑन कर लिया इस पर्सन ने, आएगा नहीं। आप इस पर्सन का वेट ना करें। या तो इस पर्सन की ना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो इस पर्सन की मैरिज की बात चल रही है कहीं और ये पर्सन वहीं पे हैंग है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी। मिस तो ये पर्सन आगे भी करेगा आपको, लगातार मिस करेगा। इस कोई रिलेशनशिप आप दोनों में अच्छा था एक टाइम पे, तो वो चीज़ें याद करेगा। हमेशा लगेगा इस पर्सन को कि इससे कुछ छूट गया है, बट देखिए थर्ड पार्टी को क्लेरिफाई कर रहा है द लवर्स एंड एम्प्रेस।
थर्ड पार्टी कोई लव पार्टनर भी है, वाइफ हो सकती है ऑलरेडी, या फिर उनकी मम्मी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी मम्मी, सिस्टर, लव पार्टनर भी हो सकता है। ये पर्सन उन्हीं को चॉइस करता हुआ दिख रहा है मुझे, या फिर उनकी वाइफ है। 7 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप। इस पर्सन को लगता है कि या तो आप उनके सोलमेट है और ये पर्सन समझता है कि आप उनके अच्छे फ्रेंड थे, कभी ऐसी चीज़ सोचता है। नहीं तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब जिस थर्ड पार्टी के साथ वो है वो उनकी सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे आगे 9 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। क्लेरिफिकेशन की एनर्जी इतनी अच्छा है, जितनी मेन एनर्जी यहाँ पे हेवी आई है उतनी क्लेरिफिकेशन की एनर्जी अच्छी आ रही है। तो शायद ना ये पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे आपको मिस करता हुआ दिख रहा है। आपके लिए मैं एक्शन देख रही हूँ तो नहीं आ रहा है, सेपरेशन मोड है, दूर चला गया है, वेटिंग जोन में डाल दिया है, भगवान भरोसे रख दिया है, मिस भी करता है इतना। बट ये है फिर भी जिस भी थर्ड पार्टी के साथ अब ये जुड़ा है या फिर ये जुड़ने वाला है, वहाँ ये खुश है। यहाँ वहाँ पे शायद उसको लगता है कि ये उसका सोलमेट है, जन्म जन्मांतर का प्यार है। और ये अगर आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है तो वहाँ, और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी का एंड वहाँ यहाँ पे लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी से जाके ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप एक नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी आई गई, मैरिड वालों की भी लिए आई है और अनमैरिड वालों के लिए भी आई है। अनमैरिड वालों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि लगता है कि उनको शायद ना कोई ऐसा पर्सन मिल चुका है कि जहाँ पे वो उनके साथ खुश है, और शायद उनको लगता है कि ये पर्सन उनका लव पार्टनर है, ऐसा उनको लगता है। आपसे आपको हैंग करके रख दिया, ये आपकी स्टोरी लग रही है। आपसे सेपरेट करके यहाँ पे हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन, आपको लटका के ही रखा है। आप निकल जाओ इस पर्सन से। नई स्टार्ट कर रहा है ये पर्सन अपने लाइफ में। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखता है ये पर्सन मुझे, और आप उतनी ज़्यादा इमोशनल। हाँ, सेपरेशन कर दिया है तो ये लगता है पर्सन को आपको शायद मिस किया कर दिया इस पर्सन ने। आप अब उसको लगते है मिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी तोड़ के इस पर्सन ने कर दिया, बट उसको जो ऑप्शन नया नए सिरे से मिल रहा है वहाँ पे भी ये पर्सन खुश है। जिस तरह से आप रोज होके बैठ रहे हो, आप सोचे जा रहे हो, आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो थोड़ा सीखो इनसे, देखिए ये कितनी खुश है। आपको भी इस पर्सन से चले जाना है दूर। कोई अगर आपके लाइफ में भी कोई ऑप्शन है तो आपको ट्राई करना चाहिए। आपको उस कोई अपनी भी लाइफ की स्टार्ट करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। आपके लिए जब मैं एनर्जी देख रही थी ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन है, तो देखिए यहाँ पे लगातार इस पर्सन की दूर जाने की, वेटिंग जोन में डालने की, सेपरेट करने की, आपको लटका के रखने की, ऐसी एनर्जी है। और क्लेरिफाई जब मैं कर रही थी ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, तब एनर्जी आ रही क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, या तो इस पर्सन का अपने मैरिज लाइफ में फिर से पैचअप हो चुका है और वहाँ से इस पर्सन ने रीस्टार्ट कर दी है, और वहाँ पे उन दोनों की थर्ड पार्टी के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। लेवी डेवी वाले सीन चल रहा है, लेवी डेवी वाली सिचुएशन चल रही है, और ये पर्सन वहाँ पे खुश है। बीच बीच में इस पर्सन को याद आती है, ये पर्सन आपको अपना कार्मिक समझता है कि आप उसके लाइफ में थे, कार्मिक थे। हाँ, कभी कभी इस पर्सन, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड आए, कभी कभी ये पर्सन सो नहीं पाता है, ये पर्सन याद बहुत करता है आपको, क्योंकि कभी तो मतलब कोई इतना भी ये नहीं रहता है, बीच बीच में याद तो इसको पर्सन को आती है, बट इस पर्सन को लगता है कि जैसे कि वो थर्ड पार्टी को अपना यहाँ पे देखिए अगेन 3 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई कर 4 ऑफ पैंट्स। 4 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, इस पर्सन ने मैरिज कनेक्शन के लिए आपको
वेटिंग जोन में डाला है। एक सिनेरियो ये मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड नहीं है और ये पर्सन कहीं और मैरिज अपना बना रहा है और आपको वेटिंग जोन में इस पर्सन ने डाल दिया है। एक सिनेरियो ये है कि आप ऑलरेडी मैरिड है और आप दोनों में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी चली गई है और इस पर्सन ने मैरिज रिलेशनशिप के लिए एक नई स्टार्ट, एक नई बिगनिंग के लिए चांस दिया है और वहाँ से इस पर्सन ने कोशिश भी आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्सन अब एक जेन्युइन तरीके से अपने मैरिज रिलेशनशिप में वो लव, वो अफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा है, बॉन्डिंग लाने की कोशिश कर रहा है। एक्शन और पैशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ये पर्सन मैरिज रिलेशनशिप को हैप्पीनेस में बिल्ड करता हुआ दिख रहा है। आपको छोड़ के, अगर आप इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी के रोल में थे, आप और ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो ये एनर्जी ऐसे कि थर्ड पार्टी को छोड़ दिया इस पर्सन ने, अब मैरिज रिलेशनशिप के लिए एक स्टार्ट दे रहा है। आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप थर्ड पार्टी में हो, तो ये पर्सन ने आपसे मूव मोड़ लिया है क्योंकि वो अब उसके मैरिज रिलेशनशिप के एक चांस देना चाहता है। तो ये एनर्जी ऐसी मुझे भी है। बट ये अपने मैरिज रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा ये है। एट ऑफ कप, एक पर्सन को होप तो है अभी, फिर भी पता नहीं है, मतलब यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, आपको कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं रहा है। देखिए, आपसे बातें एकदम बंद हो जाती है, महीनों महीनों तक बातें नहीं होती है, फिर बीच में कभी कभार याद आ जाती है, आपसे कनेक्ट हो जाता है, आपको लगता है भाई मेरे तो देवता आ गए मेरे लाइफ में, मुझसे फिर से जुड़े, कनेक्ट हो रहे हैं, मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन। अभी भी आपको याद आती है इस पर्सन को, मैंने बोला ना, बीच बीच में ये पर्सन को याद आ जाती है आपकी, और फिर आपको कनेक्ट करता है और आपको लगता है पर्सन रियूनाइट हो रहा है। बट कर्मा है गाइस, कुछ कर्मा अभी भी पेंडिंग है शायद आप दोनों का, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में अभी भी हैंग हो, अभी भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये उनका नेक्स्ट एक्शन भी थोड़ा सा हेवी आएगा। इस देखिए, फैमिली का हिस्सा हो तो आपके लिए जो सही मैसेज है वो देना मेरा काम है, भले कितनी ही हेवी हो, शुगर कोट तो मैं नहीं कर पाऊँगी, जो मैसेजेस आए हैं वो डिलीवर करना मेरा काम है गाइस, और आपको समझाना भी मेरा काम है। तो आपको समझाने के तौर पे मैं बोलती हूँ, देखिए, अगर पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप थर्ड पार्टी के रोल में हो, या फिर आप दोनों मैरिड है, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस पर्सन का जो इफ़ेक्ट हो रहा है अपने हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं करना है गाइस। लगता है आपने बहुत ज़्यादा, आप स्ट्रेस एंजाइटी में रह रहे हो, अपने हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है गाइस। आपकी फ़िक्र होती है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसी रीडिंग तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, बट क्या करें, अब ये अगर आपके साथ होना है और मेरे जरिए आपको कोई गाइडेंस आनी है तो वो तो मैं करूँगी। देखिए, सिचुएशन अगर इतनी टॉक्सिक है तो आपको लीड गो करना ही ठीक रहेगा, ऐसा एंजल आपको बोल रहे हैं। आप ज़्यादा स्टक नहीं रहना आप इस पर्सन को। हाँ, अगर ऑलरेडी मैरिड है, काफ़ी सालों का आपका मैरिड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत आती है, बट फिर भी उसमें से भी मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, खुद को पीस में रहिए। ज़्यादा होप इस पर्सन से आप उम्मीद ज़्यादा मत लगाइए। ये पर्सन किसी का नहीं सगा हो सकता, मुझे इतना लगता है। आपके लिए फिर से प्यार स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप भी प्यार कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोली मत कीजिए, बट अब अंधा होके प्यार ना कीजिए, अब आंखें खुली रह के प्यार कीजिए, ताकि अगर सच में आगे चलकर आपके साथ कोई धोखा लिखा है तो आप सतर्क रहेंगे। क्योंकि जिसकी फितरत रहती है कि लोगों का दिल तोड़ना, लोगों के साथ गलत करना, वो आपके साथ के किसी और के साथ गलत कर सकता है। तो आपको ये नहीं बोल रही, आपको अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन कोई कोशिश कर रहे तो आपको उनसे किनारा कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। बट जिस चीज़ के कारण आपकी ये हालत हुई थी, अनकंडीशनल अंधा होके प्यार करना, बहुत ज़्यादा कोई इंडिपेंडेंसी में रहना, तो ये चीज़ें अब आपको नहीं करनी है। खुद को स्टेबल करना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनना है, और
ये चीज़ें रहना है कि आप खुद ही काफ़ी हो, खुद को खुश रखने के लिए आप खुद ही काफ़ी हो, खुद को कंप्लीट करने के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन सिचुएशन, अगर आप मैरिड नहीं है, पर्सन कहीं और मैरिड है, तो उसको लेट गो आपको कर देना है। और न्यू अगर आपके लाइफ में कोई आने की कोशिश करता है तो उसको आपको एक चांस देना है। पीसफुल रेजोल्यूशंस आपके लाइफ में आने वाली है। मैं अभी भी आपको यही बोल रही थी, माइंड बॉडी सोल थॉट आपको बहुत ही स्टेबल, और देखिए बहुत मुश्किल रहता है, जितना बोलना आसान है ना भाई गाइस, करना उतना ही मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट ये आप कर सकते हो। और एंजल बोल रहे हैं यही एकमात्र एक सॉल्यूशन है जहाँ से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और खुद को किसी भी हार्म होने से, इमोशनल हार्म होने से बचा सकते हो। कम्युनिकेट क्लियरली इफ़ यू बिलीव। आपको अगर इस बहुत ज़्यादा दे दी मैसेज, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल्स बोल रहे ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपके साथ फिर से जुड़ने, क्योंकि इस पर्सन की आदत है एक टाइम गुजरने के बाद ये पर्सन आपको कनेक्ट करता है और फिर आपको एक स्टोरी बना देता है कि ये दिक्कत आ गई थी, वो दिक्कत आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। ऐसी कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश ये पर्सन करता है। तो एंजल बोल रहे इंफॉर्मेशन निकालो, और आपका बिलीव हो तभी इस रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू रह सकते हो। बट कुछ भी बातें हो, आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। आप क्या चाहते हो और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको सच में क्या मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से। आपको कुछ ना मिलने वाला है, कुछ स्टेटस मिलने वाला है, कुछ सिक्योरिटी मिलने वाली है। ये चीज़ें आपको पहले रखनी है, बाद में इस रिलेशनशिप के लिए कुछ आपको जाना है। तो ये थी गाइस आपके लिए रीडिंग। मैं बहुत अच्छी रीडिंग बनाने वाली थी, बट पता नहीं इतनी हेवी एनर्जी कैसे आ गई। बट कोई बात नहीं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल। पहले दिन से जो लोग जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से वेलकम, दिल से शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।